हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सीपेट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर करके पूरे वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे जो कि एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा? यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है या एशिया है? तो इसका सही उत्तर होगा यूरोप। यूरोप के बारे में जान लीजिए आप। यूरोप में ज़्यादा करके क्या पाया जाता है? मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं और यहाँ पे कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। यहाँ पे कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस, फ्रांस, भारत या ब्रिटेन? तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा रूस। तो आप सबको पता है काला सागर कई देशों के तट पर स्थित है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों रूस बन जा रहा है? क्योंकि रूस जो है यूक्रेन के साथ इस समय युद्ध में व्यस्त है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और ख़ास बात है कि काला सागर पे रूस के सेवस्तोपोल बंदरगाह है जो कि रूस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? यूरोप में है, एशिया में है, अंटार्कटिका में, उत्तरी अफ्रीका में? कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी अफ्रीका। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो सहारा मरुस्थल की अगर बात की जाए तो सहारा मरुस्थल पूरे विश्व के 8% भाग पर फैला हुआ है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा लैंड फॉर्म लेके चलना पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 8% भाग के क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। साथ ही इसके बारे में एक खास बात और है, साथ में इसके कि एक कितनी कंट्रीज में फैला हुआ कभी पूछा जाए तो 10 देशों में फैला हुआ है। 10 देशों में फैला हुआ मरुस्थल है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके साथ ही आपको बता दें, अनअकैडमी दे रहा है यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन पर आपको 20% का डिस्काउंट। इसमें अगर आप आइकॉनिक प्लान लेते हैं 24 महीने के लिए तो आप उस पर 23,921 रुपये बचा सकते हैं। 18 महीने के प्लान पर आप 18,985 रुपये बचा सकते हैं और 12 महीने के प्लान पर आप 15,943 रुपये बचा सकते हैं। इसी तरह अगर आप प्लस प्लान लेते हैं तो उसमें आप 15,570 रुपये बचा सकते हैं 24 महीने के प्लान पर। 18 महीने के प्लान पर 13,565 रुपये बचा सकते हैं। इसी तरह आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं और ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड समय के लिए और इसकी लास्ट डेट 16 सितंबर है। 16 सितंबर से पहले आप इसका फ़ायदा जरूर उठा लें। इसके साथ ही अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सीएससी बैच स्टार्ट किया गया है जो कि आपका 15 सितंबर 2022 से स्टार्ट होगा। इसमें आपको मेंस की तैयारी कराई जाएगी और इसके साथ ही अगर आप ये प्लान लेते हैं तो इसमें आपको 20 GS बुक दी जाएंगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। तो आप इसके लिए एनरोल कर लें। इसके साथ ही अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सीएससी मेंस टेस्ट सीरीज 2023 स्टार्ट किया गया है जिसमें आपको 30+ टेस्ट दिए जाएंगे और ये आपका 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये ऑफर आपको 14,990 रुपये में पड़ रहा है। तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपकी यूपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी। टेस्ट सीरीज और टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस सेशन भी होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या इसका सही आंसर है। तो इसके लिए आप अनअकैडमी की ऑफिशियल साइट पर जाकर इसका प्लान ले सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और आपका टेस्ट सीरीज 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? गोबी है, थार है, सहारा है, कालाहारी? तो इसका सही उत्तर है थार। दक्षिण एशिया की जब बात करते हैं तो हम भारत से लेकर इंडोनेशिया वाली कंट्रियों तक आ जाते हैं। तो जब भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा इस महाद्वीप में सबसे बड़ा अगर मरुस्थल देखने जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? याद रखना, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब भारत के जो पहले कंट्रीज रह चुके हैं वो सारी कंट्रियां भारतीय उपमहाद्वीप में आ जाती हैं जो कि अभी अलग हो चुके थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ तक फैला था मरुस्थल? पाकिस्तान में और इंडिया में। पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ इसका फैलाव है और इस अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में है या इनमें से कोई नहीं? तो गोबी मरुस्थल कहाँ? मंगोलिया में स्थित है। आपको बहुत सारी बुक में अगर मंगोलिया नहीं रहेगा तो चाइना भी इसका आंसर होगा क्योंकि इसका विस्तार जो है मंगोलिया और चाइना दोनों जगह पे फैला हुआ है। तो इसका सही उत्तर मंगोलिया है क्योंकि यहाँ पे मंगोलिया दिया हुआ है। तो मंगोलिया में इसका सबसे ज़्यादा पार्ट पाया जाता है तो इसका सबसे पहले उत्तर मंगोलिया ही मारा जाएगा। मंगोलिया नहीं रहेगा देन चाइना पे हम जाएंगे। दूसरी बात इसकी खास क्या है कि ये शीत मरुस्थल है।
यह शीत मरुस्थल यानी ठंडा मरुस्थल है और दुनिया के सबसे बड़े शीत मरुस्थलों में से एक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? ओ, सी, वी या यू? तो हिमनद निर्मित घाटी किसका? यू के आकार की होती है। हिमनद क्या है? ग्लेशियल वैलीज होती है। ग्लेशियल वैलीज का फायदा क्या है कि इसमें पार्श्व अपर्दन होता है। जो हिमालय में देखते हैं जो भी ग्लेशियर्स पाए जाते हैं उसमें पार्श्व अपर्दन होता है। पार्श्व अपर्दन का मतलब ऊपर से, पास का मतलब क्या है? ऊपर से। और ये अपर्दन होते होते इस आकार में अपर्दन होते रहता है दोनों तरफ से, और इससे क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है और नीचे की ये सारी चीज़ें छटके हट जाती है। तो ये क्या बन जाता है? यू आकार का एक शेप बन जाता है। हिमनद घाटियाँ यानी ग्लेशियल वैली जो पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में जान लें कि सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। साथ ही इसमें अगर देखा जाए द्वीपों की संख्या के मामले तो 45.8% के आसपास इसमें द्वीप पाए जाते हैं सारे महासागरों के। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या किसमें मिलेगी? आपको प्रशांत महासागर में मिलेगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर है, बोर्नियो है, ग्रीनलैंड है या न्यू गिनी? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप अगर है तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड है कहाँ पे? ग्रीनलैंड आप देखने जाएंगे तो आर्कटिक वाले रीजन में पड़ जाता है। और इस पे अगर देखा जाएगा तो किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का। डेनमार्क का इस पे अधिकार है। आइए आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत पाया जाता है? अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या एशिया में? तो इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को कंट्री, खास करके मोरक्को के बारे में, यह मोरक्को कंट्री में ये एटलस पर्वत पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा, मानसूनी वर्षा, संवहनी वर्षा या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा कहाँ होती है? हमें पता है इक्वेटर यानी कि विषुवत प्रदेश जो भी है वहाँ पे क्या होता है? इक्वेटर पे हवाएं बहुत ही तेज़ी से गर्म होकर ऊपर उठती हैं और हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने के कारण क्या होता है? ऊपर जाकर ये ठंडे होने के कारण कंडेंस हो जाती हैं। ठंडे होने के कारण कंडेंस हो जाती हैं और यहाँ पे बहुत ही झमाझम बारिश करती हैं, बहुत ही झमाझम। और ये डेली का प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे सूर्य ताप, हमें मालूम है कि इक्वेटर पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो अधिकांश वर्षा इसी वजह कहाँ पे होंगी? इक्वेटर पे होगी। और अधिकांश वर्षा इसीलिए संवहनी वर्षा के तौर पे होती है, यानी कि ऊपर गई, ठंडी हुई और वर्षा की कंडेंस होकर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? मानसूनी, भूमध्य रेखीय, टुंड्रा? इनमें से कोई नहीं। और भी मैंने बताया इसका उत्तर क्या होगा? भूमध्य रेखीय, यानी इक्वेटर पे ही सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में? अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, एशिया में, यूरोप में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यूरोप में। यूरोप में ना ही कोई मरुस्थल है, ना ही कोई मरुस्थल पाया जाता है, ना ही कोई पठार पाया जाता है। दोनों की उपलब्धता नहीं है। यूरोप के कॉन्टिनेंट में दोनों ही नहीं पाए जाते और इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? मैदानी क्षेत्र मिलता है। सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र मिलता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? यूरोप को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को या एशिया को? तो इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका। हालांकि आपको कुछ बुक्स में इसका आंसर क्या मिलेगा? एशिया भी मिलेगा, लेकिन एशिया तब मारना है जब अफ्रीका उपलब्ध ना हो। इसका सबसे पहला आंसर क्या होगा? सबसे पहला देखेंगे, पहला आंसर इसका हमेशा अफ्रीका ही होगा। अगर अफ्रीका ना रहा तब आपको एशिया टिक करना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टैगा, स्टेपी, प्रेयरी या टुंड्रा? तो इसका सही उत्तर होगा टुंड्रा। टुंड्रा शीत मरुस्थल किसे कहेंगे? जो एकदम ही ज़्यादा हम देखते हैं ठंडे प्रदेश पाए जाते हैं। तो ऐसे मरुस्थल हमें कहाँ मिलेंगे? एक तो आर्कटिक वाले रीजन में मिलेंगे, दूसरे कहाँ मिलेंगे? अंटार्कटिका वाले रीजन में। अंटार्कटिका वाले रीजन में ये दो जगह पे हमें शीत मरुस्थल मिलते हैं ढेर सारे, और इन्हें कहते क्या हैं? टुंड्रा। टुंड्रा का मतलब क्या होता है? वनस्पति विहीन, यानी कि यहाँ पे कोई वनस्पतियाँ, वही काई पाई जाती है, वनस्पति विहीन क्षेत्र होता है। तो यहाँ मिलती क्या है? यहाँ पे सिर्फ काई मिलती है छोटी छोटी, ठीक है, और कुछ नहीं मिलता है। आइए आगे पढ़ते हैं। दस्ते काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? सऊदी अरब में, सूडान में, जॉर्डन में या ईरान में? तो इसका सही उत्तर होगा ईरान में। दस्ते काबिर क्या है? दस्ते काबिर एक मरुस्थल है जो कि कहाँ पे है? ईरान में है। इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नमक का भंडार पाया जाता है। नमक का भंडार पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर स्थित है छोटा अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, उत्तरी अंडमान में? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर है क्या? पोर्ट ब्लेयर हमें पता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। साथ ही क्या है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान में है। इसके बारे में एक खास बात है कि अंडमान और निकोबार
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते, सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। कब तक? जब तक जम्मू कश्मीर नहीं बना था। तो जम्मू कश्मीर के बनने के बाद अब सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर है। अब ये नहीं रहा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस सागर का तट नहीं है? श्वेत सागर का, तस्मान सागर का, सार्गेसो का, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सार्गेसो। सार्गेसो सागर कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। साथ ही इसके बारे में एक खास बात क्या है? पहली चीज़ तो इसका तट नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है? इसका नाम सार्गेसो पर कैसे पड़ा? तो यहाँ पे सारगैसम नामक शैवाल पाया जाता है, सारगैसम नामक शैवाल पाया जाता है, जिससे इसका नाम क्या पड़ गया? सार्गेसो सागर पड़ गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? काला चीन सागर, जापान सागर, भूमध्य सागर या दक्षिणी चीन सागर? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर पे बहुत ही ज़्यादा विवाद है। विवाद किनसे है? चाइना से है, जापान से है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से है, फिलीपींस से है, साथ ही किससे है? वियतनाम से है, और भी बहुत ढेर सारी कंट्रियां हैं जिनसे इनका विवाद चल रहा है। क्योंकि साउथ चाइना सी की जब बात आती है, दक्षिण चाइना सी की, तो चाइना कहता है कि पूरा क्षेत्र उसका है, जबकि बाकी कंट्री इसको इंटरनेशनल वाटर मानते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर है, डोवर है, बेरिंग है, बास्पोरस? तो इसका सही उत्तर होगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि जो है क्या करती है? अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। किस किस के बीच में? ये स्पेन और मोरक्को कंट्रीज के बीच में आती है, स्पेन एंड मोरक्को कंट्रीज के बीच में आती है, जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर। साथ ही अगर देखने जाओगे आप, बेरिंग की बात करोगे तो बेरिंग की जल संधि कहाँ पे है? तो बेरिंग जल संधि क्या करती है? एशिया और एशिया और अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग करती है, एशिया और अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग करती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविस जल संधि, जिब्राल्टर या बेरिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा डेविस जल संधि। डेविस जल संधि है कहाँ पे? तो डेविस जल संधि है ग्रीनलैंड और बैफिन बे में, ग्रीनलैंड और बैफिन बे में। बैफिन बे कहाँ है? कनाडा वाले रीजन के आसपास वाला क्षेत्र में पाया जाता है। और इन दोनों के बीच में जो डेविस जल संधि पाई जाती है, सबसे पूरे अगर विश्व में देखा जाए सबसे चौड़ी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? हम्बोल्ट की धारा, क्यूरोसियो की धारा, ब्राजील की धारा या इनमें से कोई नहीं? तो हम्बोल्ट की धारा इसका सही उत्तर होगा। हम्बोल्ट की धारा कहाँ पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। प्रशांत महासागर में भी कहाँ? आप देखेंगे आपके चिली और पेरू वाले तट पे यह मिलती है। चिली और पेरू दक्षिण अमेरिकी देश हैं, दक्षिण अमेरिकी देशों में मिलती है, और ये ठंडी जलधारा है, एक ठंडी जलधारा है, एक ठंडी समुद्री जलधारा है। आइए आगे बढ़ते हैं। सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है? सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है या कैल्शियम क्लोराइड? तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? NaCl भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड का अगर देखा जाए तो 1000 पे कितना पार्ट पाया जाता है समुद्री जल में? तो समुद्री जल में इसका 35 पार्ट पाया जाता है 1000 पे। तो इसका अगर हम नॉर्मल अगर शब्दों में देखें तो 35% ऑफ टोटल वाटर ऑफ सी। आज के इस प्रश्न यहीं पे समाप्त हो रहे हैं। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाक से जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।